वरुण या नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज जॉन गेले ने की है। वरुण पहला ग्रह था जिसकी अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी और जिसे फिर उस आधार पर खोजा गया। यह तब हुआ जब अरुण की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई, जिनका अर्थ केवल यही हो सकता था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर अपना गुरुत्वाकर्षक प्रभाव डाल रहा है। नेपच्यून का नाम रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया है, जो समुद्र का देवता है, जो प्राचीन भारत में वरुण देवता का रहा है। इसलिए इस ग्रह को हिंदी में वरुण कहा जाता है। अन्य गैसी ग्रहों की तरह वरुण के भी छल्ले हैं। अब तक इसके 5 छल्लों की खोज हो चुकी है। वरुण के छल्ले बृहस्पति के छल्लों की तरह धुंधले हैं और पृथ्वी पर से किसी दूरबीन द्वारा देखे जाने पर यह टूटे हुए चाप की तरह नजर आते हैं। वरुण 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है तथा 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरा करता है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। यह सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। इस ग्रह का तापमान करीब -200 डिग्री सेल्सियस है। नेपच्यून एक नीला ग्रह है जो बृहस्पति और शनि की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसमें कुछ अमोनिया और मीथेन भी है। वरुण का वायुमंडल बहुत पतला है और इसका दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव का केवल 1/1000वां हिस्सा है। वरुण का वायुमंडल बहुत हरा है क्योंकि इसमें मीथेन की बहुतायत है। मीथेन सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे हरे रंग में उत्सर्जित करता है। नेपच्यून का एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है जो सूर्य के बाद सौर मंडल में सबसे बड़ा है। इसका चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से 17 गुना अधिक शक्तिशाली है। नेपच्यून का चुंबकीय क्षेत्र इसके घूर्णन अक्ष से 47 डिग्री झुका हुआ है। यह ग्रह बर्फ और गैस से बनी किसी गेंद की तरह है जिस पर यदि हम खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो सीधे अंदर चले जाएंगे। वरुण पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नजर आता है। माना जाता है कि वरुण पर तूफानी हवा सौरमंडल के किसी भी ग्रह से अधिक तेज चलती है, जो 21,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती देखी गई है, जिसे वैज्ञानिक महान डार्क स्पॉट तूफान कहते हैं। यह बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट तूफान के समान है। इस तूफान का आकार हमारी धरती के बराबर ही है। अब तक नेपच्यून के 14 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। नेपच्यून की खोज के ठीक 17 दिन बाद ट्राइटन की खोज विलियम लैसेल ने की थी। ट्राइटन सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मुख्यतः नाइट्रोजन से बना हुआ है और सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। ट्राइटन सौर मंडल में अब तक मापी गई सबसे ठंडी वस्तु थी, जिसका अनुमानित तापमान -235 डिग्री सेल्सियस था। ट्राइटन के बारे में एक शानदार बात यह भी है कि यह बाकी उपग्रहों की तुलना में यह विपरीत दिशा में घूमता है और शायद नेपच्यून के निर्माण के समय बना उसका उपग्रह न होकर कोई क्षुद्र ग्रह हो जो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया हो। नेपच्यून का एक और दिलचस्प चंद्रमा नेरिड है। नेरिड नेपच्यून से बहुत दूर है और यह बहुत अनियमित आकार का है। इसका व्यास लगभग 1700 किलोमीटर है। वरुण का अन्य चंद्रमा नायड, थलासा, डेस्पिना, गैलाटिया इत्यादि है। नेपच्यून का एक अजीब और रहस्यमय वायुमंडलीय डिस्क है जिसे द हॉट स्पॉट कहा जाता है। यह डिस्क एक गर्म क्षेत्र है जो ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। हॉट स्पॉट का तापमान नेपच्यून के औसत तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नेपच्यून का अध्ययन करना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत दूर है। हम केवल दूरबीन से ही इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में अंतरिक्ष एजेंसियों ने नेपच्यून के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मिशन भेजे हैं, जो हैं नासा का वोयाजर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने नेपच्यून का दौरा किया है। अंतरिक्ष यान ग्रह के सबसे करीब 25 अगस्त 1989 को पहुंचा था। क्योंकि यह आखिरी प्रमुख ग्रह था जिस पर अंतरिक्ष यान जा सकता था, अंतरिक्ष यान से संकेतों को पृथ्वी तक पहुंचने में 246 मिनट का समय लगा। वोयाजर 2
25 अगस्त को नेपच्यून के वायुमंडल के 4600 किमी के भीतर गया और अंतरिक्ष यान ने ग्रह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व की पुष्टि की और पाया कि यह क्षेत्र केंद्र से ऑफसेट था और यूरेनस के चारों ओर के क्षेत्र के समान झुका हुआ था। नेपच्यून की घूर्णन अवधि रेडियो उत्सर्जन के माप का उपयोग करके निर्धारित की गई थी और वोयाजर 2 ने यह भी दिखाया कि नेपच्यून में आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय मौसम प्रणाली थी। 6 नए चंद्रमाओं की खोज की गई और ग्रह पर एक से अधिक वलय दिखाई दिए। 2011 में नासा ने न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान को नेपच्यून के पास भेजा। न्यू होराइजन्स ने नेपच्यून के पास से गुजरते हुए इसकी तस्वीरें और जानकारी ली। इसने हमें नेपच्यून के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद की है। भविष्य के मिशन। नासा एक मिशन पर विचार कर रहा है जिसे नेपच्यून ओडिसी कहा जाता है। नेपच्यून ओडिसी एक अंतरिक्ष यान होगा जो नेपच्यून और उसके उपग्रहों का अध्ययन करेगा। यह मिशन 2033 में लॉन्च होने और 2049 में नेपच्यून तक पहुंचने की योजना बना रहा है। मिशन में एक नेपच्यून ऑर्बिटर और एक वायुमंडलीय प्रोब शामिल होगा। ऑर्बिटर नेपच्यून के चारों ओर 5 साल तक चक्कर लगाएगा और इसकी सतह, वातावरण और चंद्रमाओं का अध्ययन करेगा। प्रोब नेपच्यून के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और इसकी संरचना और रसायन विज्ञान का अध्ययन करेगा। नेपच्यून एक अद्भुत ग्रह है और हम अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।